छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। चुनाव पर रोक से छात्र नाराज हैं। छात्र नेताओं ने एक बैठक बुलाई है। यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में बैठक बुलाई। सभी छात्र संगठनों से जुड़े छात्र नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद यूनिवर्सिटी गेट पर छात्र नेता विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो इस बार सरकार ने छात्र चुनाव के ऊपर रोक लगा दी है, यानी यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस नहीं होंगे और छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का मामला 12 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एकजुट होने लगे थे छात्र नेता। छात्रों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती की। विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों को रोका जा रहा है। नेताओं के वाहन, बड़ी संख्या में पुलिस बल राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात है। सभी छात्र संगठन राजस्थान सरकार के द्वारा आधी रात को आनंद फानन में लोकतंत्र की हत्या करने वाला आदेश निकाला गया। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। सरकार विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा से डरी हुई है। विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा में बेरोजगारों के पेपर लीक के मुद्दे, दूसरा बहन बेटियों के बलात्कार और अत्याचार के मुद्दे को उठाया गया, जिसमें छात्र आज सरकार से पुकार कर रहे हैं कि इन दो विषयों पर सरकार जवाब दीजिए। सरकार इस न्याय यात्रा से इतनी डरी हुई है कि सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर भी बैन लगा दिया है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आज सरकार डरकर इस छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाने की बात करती है। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग आज कहां चले गए? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या यही आपका लोकतंत्र है? क्या न्याय यात्रा से विद्यार्थी परिषद की या न्याय यात्रा से सरकार डरी हुई है? यदि है तो सरकार लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। और इसी खबर पर महेश धादीच हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। महेश, छात्र संघ चुनाव पर एक बार फिर से रोक लग गई है और सवाल सिर्फ एबीवीपी के गुस्से का नहीं है। एनयूसीआई के जो नेता हैं उन्होंने भी सीएम से मिलने का समय मांगा है, यानी कि सभी छात्र संगठन चाहते हैं कि चुनाव हो। अब सवाल यह है कि नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि आज ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र नेताओं ने एक बैठक करने की सोची थी, जिसमें से कई नेता हिरासत में ले लिए गए हैं। महेश, आसिफ, सबसे पहले तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचने वाले जो छात्र नेता हैं उनको पुलिस ने रोक दिया है। 2 दर्जन से अधिक जो छात्र नेता हैं उनको यहाँ पे पुलिस ने हिरासत पे लिया है और अपनी जीप पे बैठा करके पुलिस यहाँ से लेकर के गई है। जो भी अपनी नाराजगी, गुस्सा जो है वो जाहिर करने के लिए छात्र नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। विश्वविद्यालय के गेट पे आते हम तो है आईडी कार्ड के साथ पूरे साल यहाँ खड़े रहे हम। नहीं, पूरे साल यहाँ खड़े रहेंगे। क्यों रोड पे अंदर जा रहे हैं? अरे यार रोड पे यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाएंगे? ये बताओ, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाएंगे क्या साहब? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पूरे साल छात्रों की मदद के लिए हम तत्पर रहते हैं। और ये जो गहलोत सरकार मिलके और जो छात्र संघ चुनाव कैंसिल कराने की जो बात चल रही है उसमें ये एक तो ये कहते हैं कि युवा जो पीछे बैठे हैं अंतिम पंक्ति में उनको आगे लाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ छात्र संघ चुनाव को कैंसिल करके। और अभी यहाँ पर किस लिए आए? मेरे गांव से 4 बच्चे आए हैं जो यहाँ मदद के लिए, उनकी मदद के लिए मैं आया हूँ। और प्रदर्शन का आप लोगों का? नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है। मैं बच्चों की मदद के लिए, अगर चुनाव नहीं भी होंगे तो पूरे साल यहाँ पे खड़ा रहूंगा। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं कर रहा हूँ। अभी पिछले 2 साल से। तो उसके बाद में किस तरह से निराशा हुई आपको? बिल्कुल निराशा क्यों नहीं होगी। एक छात्र नेता को ही पता रहता है सर वो कैसे बच्चों को पूरे साल मैनेज कर पाते हैं और यहाँ पे कैसे वो पूरे साल आता है।
तो ये देखिए, ये छात्र नेताओं को पुलिस हिरासत में लेती हुई दिखाई दे रही है। छात्र नेता अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनकी यहाँ पर सुनवाई नहीं कर रही है। और ये देखिए, हिरासत में लेती हुई तस्वीरें जो है सीधे आप देख रहे हैं छात्र नेता है वो यहाँ पर गुस्सा जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते। आप यहाँ से आज जो है उन्हें आईडी कार्ड देख करके ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सकेगा। और यहाँ से आप देखिए तस्वीरों में जो हिरासत में लेते हुए जो छात्र नेता हैं उनको आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। पुलिस ने रोका है। पुलिस का एक बड़ा जो जाब्ता है वो यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय पर मौजूद है। विश्वविद्यालय के भीतर भी पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ काफी जो छात्र हैं वो खड़े हुए हैं और पुलिस ने कहा है कि जो छात्र नेता अनुशासनहीनता करेंगे या जो भी छात्र नेता है वो इस तरह से हंगामा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, उसे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी है वो इन छात्र नेताओं को यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन ये हंगामे की तस्वीर जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरह से जो छात्र नेता है उनको पुलिस यहाँ पर हिरासत में ले रही है, लेकिन छात्र जो है वो उनके काबू में नहीं आ रहे हैं। और एक बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं और देखिए उठा करके और छात्र नेताओं को यहाँ पर बस में भरने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन इस बीच में जद्दोजहद जो है वो छात्रों की तरफ से बनी हुई है और साथ ही जो पुलिस जिन लोगों को वो उनसे उलझते हुए पुलिसकर्मी बस में बिठा रहे हैं, क्या वो इस कॉलेज के छात्र हैं? जिस तरीके से जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो है अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने है उन्हें यहाँ पर रोका है। और पुलिस ने ये भी कहा है कि जो विश्वविद्यालय में छात्र हैं वो केवल और केवल आईडी कार्ड के साथ में ही प्रवेश पा सकेंगे। लेकिन इससे पहले ही जो छात्र नेताओं की बड़ी संख्या है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। तो दूसरी ओर जो जिस तरह से सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनसे, पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश है कि आखिर विद्यार्थियों को जो है वो क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, और क्या अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थियों को ही रोका जा रहा है या फिर जो बाकी विद्यार्थी, आम विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पर रोक लगाई गई है, ये जानने की कोशिश है। सर मैं जानना चाहूंगा कि क्यों विद्यार्थियों को आज यहाँ पर रोका जा रहा है, क्या कारण है? आज संडे है, यूनिवर्सिटी की छुट्टी है। जो भी विद्यार्थी आ रहा है वो किसी न किसी आंदोलनकारी गतिविधि के लिए आ रहा है, विरोध के लिए आ रहा है, प्रिवेंशन के लिए इनको रोका जा रहा है। तो अगर कोई आंदोलन करता है तो ये भी तो लोकतंत्र में जायज है, इसमें तो कहाँ नहीं, उसके लिए मनाही कहाँ है, जायज है उसके लिए तो, लेकिन इनको प्रिवेंशन के लिए ले जा रहे हैं। जो छात्र नेता है जो विरोध लोगों को, छात्रों को इकट्ठा कर सकते हैं उनको ले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अनुशासनहीनता होगी इस कारण से यहाँ से हटाया जा रहा है? प्रिवेंटिव एक्शन है, हमें ऐसा आभास है कि ये कुछ न्यूसेंस करेंगे यहाँ। अच्छा, और ये आईडी कार्ड देख करके प्रवेश होगा भी? हाँ, आईडी कार्ड देख। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके अलावा जो बाहर के लोग हैं उनको ले जाया जा रहा है, स्टूडेंट्स के अलावा ले जाया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बाहरी तत्व यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं? तो एडिशनल डीसीपी यहाँ पर जो संजय शर्मा है वो बता रहे हैं कि जो बाहरी छात्र हैं उनको यहाँ पर रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और देखिए दूसरी तरफ जो छात्र नेता है उनसे बात करने की भी कोशिश है। जो छात्र नेता वो यहाँ से जिन्हें की हिरासत में लिया गया। सरकार पूरे दिन तो पूरे साल छात्रों की यहाँ मदद करते हैं और अपनी मनमानी करके ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। क्या गहलोत सरकार कुछ छात्र राजनीति से उठ के वहाँ सीएम की कुर्सी पे बैठे तो वो क्या नहीं समझते कि छात्र नेता क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम क्या आती है, वो यहाँ कैंपस में क्यों आते हैं, वो बच्चों की मदद करने के लिए आते हैं। उसके बाद भी तो हमें गुंडा समझ के और मारा जाता है ऐसे। क्या रुक रहेगा? अब आप लोग क्या करना चाहेंगे? हम क्या करना चाहेंगे? मैं छात्र शक्ति से ये कहना चाहूंगा कि ये कितना भी आवाज दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं हमेशा छात्रों के लिए खड़ा रहूंगा। इन्होंने अभी चुनाव कैंसिल करने का निर्णय लिया, उसके बाद आज यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण जा रहा था, मेरी गाड़ी रुकवा के जबरदस्ती मेरे को देख के किस तरह इन्होंने मारा है और ये हमें गुंडा समझते हैं। तो अभी इनको दिखाएंगे कि छात्र शक्ति की आवाज कैसे हम बुलंद कर सकते हैं। इनसे पूछिए महेश की कौन सी क्लास के छात्र हैं, क्या ये इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? निकल चुकी है। आसिफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं वो यहाँ से, छात्र नेताओं को यहाँ से ले जाया जा चुका है। बाकी जो केवल छात्र हैं उन्हीं को यहाँ पे रखा जाएगा। पुलिस ने साफ कहा है कि प्रिवेंटिव एक्शन है, किसी भी तरह से जो अनुशासनहीनता करने वाले छात्र हैं उनको बर्दाश्त यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जो बाहरी छात्र हैं उनकी यहाँ पर पहचान होगी और उन्हें किसी तरह से जो है यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि एक शिकायत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी कि जो स्टूडेंट्स
इसके साथ साथ में जो बाहरी तत्व हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे थे और उन्हें रोकने की जो कोशिश है पुलिस की तरफ से वो आज यहाँ की जा रही है। संडे का दिन है, अवकाश का दिन है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की हंगामे की आशंका जो है वो यहाँ पर नहीं हो, इस लिहाज से पुलिस ने जो है अलर्ट रहते हुए जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसके तहत जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ छात्र जो है वो इसे एक सख्ती बता रहे हैं और बेवजह का जो छात्रों के ऊपर जो बल प्रयोग है वो बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्यों आखिर जो है छात्र जो है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपने विभिन्न कार्यों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि आज रविवार का अवकाश है और अवकाश के दिन में जो कार्य है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद केवल हंगामा खड़ा करने के मकसद से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। देखिए अंदर जो है काफी संख्या में भी छात्र इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनको पुलिस ने यहाँ पर रोका। मैं भीतर की भी जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहूंगा कि कितने छात्र जो है अभी इस समय में विश्वविद्यालय के गेट पर हैं। आज छात्रों ने एक बड़ा ऐलान किया था, कहा था कि कई जो छात्र नेता है, छात्र संगठन है वो यहाँ पर मिलकर के एकजुट होकर के और इसके साथ ही आगे इस मामले में जो अपना विरोध है वो यहाँ पर जाहिर करेंगे और साथ ही में ये भी कोशिश करेंगे कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। एनएसयूआई एक तरफ ये कह रही है कि वे खुद जो है मुख्यमंत्री से जाकर के मांग करेंगे, गुहार करेंगे। आप छात्र नेता हैं आप ही? अच्छा, कौन से संगठन से ताल्लुक रखते हैं? महारानी महाविद्यालय। आप चाहते थे चुनाव हो? जी बिल्कुल। हम चुनाव टाल दिया तो क्या आपका रिएक्शन है इस पे? हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि चुनाव हो। एक किसी दल के डर से कि वो हार जाएंगे इस साल चुनाव में, इस डर से अगर चुनाव रद्द करवा रहे हैं तो ये कोई रीजन हम मानते ही नहीं है। शायद से गहलोत जी डर किसने कहा आपको कि एक संगठन हार जाएगा? ये कैसे आप अनुमान लगा रहे हैं? यही दिख रहा है ना, तभी तो अशोक गहलोत जी डर रहे हैं कि वो हार जाएंगे, इसी वजह से वो ये रोक रहे हैं कि चुनाव ना। बहुत सारे कारण गिनाए, आपके प्रवेश देरी से हुए हैं, परिणाम में देरी हो रही है। तो ये देरी क्यों हुई है? ये हमारा कारण है? ये सरकार को पहले देखना चाहिए था, पूरा साल था, करते इस सब चीजों को जल्दी जल्दी। और अभी भी ये सब चीजें जो इतनी हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि हम लोग टीचर्स के साथ खड़े थे पूरे टाइम उनके अभी जो काउंसलिंग वगैरह हुई हमने भाग भाग के काम किए, इस वजह से काम हुआ है। आप लोग को पहले बोल दिया जाता तो ठीक रहता, आप इतनी कैंपेनिंग नहीं करते। ये हम तो करते, हम यहाँ पे आए हैं समाज सेवा करने के लिए, हम करेंगे, हम छात्र हितों के लिए खड़े हैं। चुनाव होंगे तब भी खड़े रहेंगे, नहीं होंगे तब भी खड़े रहेंगे। सेवा के साथ पढ़ाई भी तो जरूरी है आप लोग के लिए। पढ़ाई भी कर रहे हैं, 80% आई है मेरी अभी। अच्छा, ठीक है, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर जो चीज जरूरी है वो होनी चाहिए। अशोक गहलोत जी ने अगर चुनाव शुरू करवाए थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनको रद्द करवाने का भी हक मिल गया है। उनके पास में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को उनको अच्छे से यूज करना चाहिए, हमें वैलिड रीजन देने चाहिए। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये तो उनकी गलती है कि क्यों नहीं हुआ। और यहाँ पर जो अभी स्टूडेंट्स को रोका जा रहा है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी उनकी तानाशाही का ये किस्सा है। उनकी तानाशाही बढ़ती जा रही है, पर उनको ये शायद वो भूल गए हैं कि उनका मनोबल कम है, हमारा नहीं है। हम लड़ेंगे और हमें ना हार से डर लगता। जी, तो ये छात्र नेता हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में है, छात्रा है, महारानी महाविद्यालय में तैयारी कर रही हैं, लेकिन कहना है कि जिस तरीके से जो निर्णय लिया गया है वो गलत है। कौन से कॉलेज से आते हैं आप? मैं राजस्थान कॉलेज से आता हूँ। अच्छा, राजस्थान कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं आप। क्या जो निर्णय लिया गया है वो ठीक है ना? छात्र राजनीति भविष्य में राजनेताओं की एक पहली सीढ़ी होती है। हम मानते हैं कि छात्र नेताओं के द्वारा जो धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है, इस पे एक सरकार व्यवस्थित तरीके से कमेटी बनाए। सरकार आपकी है, आप एक गाइडलाइन तय करें कि इस गाइडलाइन के अंदर चुनाव करवाया जाए, और उस छात्र नेता उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। हम तो नहीं, तो सरकार आपकी है ना, सरकार ऐसा सख्त ये निर्णय गलत है कि आपने चुनाव बंद कर दिए, किसी समस्या के हल नहीं है। आज यहाँ छात्र आंदोलन के लिए तैयार खड़े हैं, ये कौन सी है? ये आपका प्रशासन नहीं है, कुशल प्रशासन इसको नहीं कहते। कुशल प्रशासन यहाँ पर क्यों पहुंचे अभी? मैं यहाँ पे अपने हितेश यादव जी के समर्थन में आया हूँ। उनका संघर्ष विरोध प्रदर्शन बताया? विरोध प्रदर्शन नहीं, यहाँ पे आए हैं कि देखने के लिए छात्रों को एक मैसेज आया है कि आप छात्र नेताओं के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से उचित बात की जाएगी और सरकार को इस पे उचित निर्णय लेना चाहिए, ताकि जो छात्र नेता आए हैं उनको अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देने का अवसर होता है। छात्र नीति नेतृत्व क्षमता का परिचय देने का अवसर मिलना चाहिए। आप भी छात्र नेता लग रहे हैं? मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष कॉमर्स कॉलेज 301 का अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय। जिस प्रकार से कल एक फैसला आया, ये छात्रों में आक्रोश है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं सरकार की इसमें कुछ चाल है, क्योंकि आगामी विधानसभा भी चुनाव आ रहे हैं और संगठन उनका हर बार आ रहा है पिछले 5 साल से। तो मेरी अपील है छात्र संघ चुनाव कराया जाए मुख्यमंत्री जी से। और जिस प्रकार ये गुंडागर्दी हो रही है पुलिस प्रशासन द्वारा, एक आम छात्र को बंद किया जा रहा है, उसकी गाड़ी जब्त की जा रही है। तो संडे के दिन छात्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो ये विरोध प्रदर्शन है, आज विरोध दर्ज करा रहे हैं हम कि छात्र प्रदर्शन के लिए चुनाव कराए जाए। पुलिस कह रही थी कि यहाँ पर हंगामा नहीं खड़ा करने देंगे, हंगामा नहीं रोकने देंगे। हंगामा नहीं, हम तो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस सहयोग नहीं कर रही।
पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, तो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश है। कौन से कॉलेज से आते हो भैया आप? कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? कॉमर्स कॉलेज। कॉमर्स कॉलेज में। आप छात्र नेता थोड़ी हो? जी नहीं। आप आम छात्र हो। आम छात्र से मैं जानना चाहता हूँ कि चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी मैं बताना चाहता हूँ कि चुनाव होना चाहिए राजस्थान विश्वविद्यालय में। क्या आपको वोट डालना है इसलिए, या फिर आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं उसके वजह से? जी जो छात्र नेता होता है वो एक छात्र की मदद करता है यहाँ पर, और उसके बिना तो यहाँ मेरे हिसाब से कि यहाँ के शिक्षक भी गलत करेंगे, काम नहीं करेंगे। आप कौन से उसमें पढ़ाई कर रहे हैं? ये एक मिनट रुको तो सही, भागो मत। ऐसे क्या होगा कि मैं जो पुलिस कह रही है यहाँ पर, जो पुलिस कह रही है कि बाहर के स्टूडेंट हैं, जो पुलिस कह रही है कि बाहर के स्टूडेंट है, यहाँ नहीं पढ़ाई करते हो, ये बात सही है क्या? मैं यहाँ से ही हूँ। हाँ ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी बताइए। कह रही कि बाहर के स्टूडेंट जो है, बाहर के लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, इस कारण से रोक रही है। सर हम कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट हूँ मैं। आप सभी स्टूडेंट हैं? हाँ जी, राजस्थान कॉलेज का। ये कह रहे हैं कि जो बाहरी तत्व हैं वो अंदर आ रहे हैं, इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। आप लोग स्टूडेंट हैं कि नहीं? स्टूडेंट है सर। कौन से कॉलेज, कौन से ईयर में? राजस्थान कॉलेज से BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और ये जो छात्रों के साथ कर रहे हैं वो गलत बर्ताव कर रहे हैं। आप कौन से कॉलेज? डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से। लॉ से आप? जी। अच्छा ये बताओ, ये जो डिसीजन लिया गया है उस पर अब आपका क्या रिएक्शन, क्या आम स्टूडेंट क्या कह रहा है उस पर? बस छात्र नेता पढ़ाई नहीं हो पा रही थी इसलिए लिया गया? नहीं, पढ़ाई की कोई दिक्कत ही नहीं है। छात्र नेता अपना काम कर रहे थे, छात्र सेवाई कर रहे हैं, और क्लासेज रेगुलर जैसे पहले चलती थी वैसे ही अभी चल रही है। अच्छा ये जो चुनाव में बहुत सारा जो पैसे का दुरुपयोग करने लग गए हैं, वो ठीक मान रहे हो आप उसको? नहीं सर, वो इतना तो पैसे का दुरुपयोग भी नहीं कर रहे। 5,000 रुपए का लिमिट है, पता है ना आपको? ये गाड़ी नहीं आती 5,000 रुपए में किराए पे। हमें सर ये 5,000 का लिमिट है, लेकिन आज के जमाने में 5,000 में तो डीजल ही नहीं जलता है। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसे संपन्न हो रहा है ये? एक छात्र नेता की 10-20 ये जैसे छात्र संघ जो चुनाव होते हैं वो एक छात्र प्रतिनिधि और छात्र शक्ति के लिए होता है। जैसे किसी भी स्टूडेंट की मदद करता है, जो एक छात्र नेता साल भर के लिए मदद करता है, उसको जैसे लास्ट के टाइम में 1 बजे रात को नोटिस जारी करते हैं कि ये सरकार नहीं होगी, तो ये इससे क्या होगा? पुलिस प्रशासन ने भी बाहर वहाँ पे अपने स्टूडेंटों को रोक रखा है, तो इसमें क्या मतलब है? क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट हमारे मिलने वाले हैं, साथी हैं, उनको भी रोक रखा है। अभी आप लोगों के जो साथी हैं वो नहीं आ पा रहे अंदर, ऐसा? हाँ जी। अगर ये कार्य जो आज कर रही है 6 महीने पहले कर देते तो आज के दिन ये माहौल नहीं। आप लोग को पहले बोल देना चाहिए था। अब चूंकि छात्र नेताओं को रोका जा रहा है, पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा रही है, NSUI ने CM से मिलने का समय मांगा है, आगे की क्या रणनीति होने वाली है? क्या ये बैठक होगी सभी छात्र संगठनों की आज कॉलेज के अंदर या कॉलेज के बाहर? देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल किया है आसिफ। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो छात्र नेता हैं उनकी सभी की यहाँ पर एक जो बैठक है वो यहाँ पर होने वाली थी, और उसके साथ में एक विरोध प्रदर्शन का जो ऐलान था वो यहाँ पर किया गया था। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है। कुछ छात्र नेता जो है वो यहाँ पर मेरे साथ में है। क्या पुलिस ने जो रोका है उसके बाद में आप लोग का आगे का क्या रणनीति रहने वाली है? मेरा तो खुद का आपसे सर ये सवाल है कि आप पुलिस से विश्वविद्यालय प्रशासन ये पूछो कि आज से 6 महीने 3 महीने पहले क्यों ऐसा नहीं किया कि सबको ID कार्ड वालों को? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल का मेरा जवाब आप दीजिए कि अभी जिस तरह से पुलिस ने रोक दिया है तो क्या आपका आगे का ऐलान क्या होगा, आगे की रणनीति क्या? गलत है ये तो। लोकतंत्र विरोध प्रदर्शन करना सबका जायज है, और इस मांग को संडे के दिन जो आप लोग यहाँ नहीं, छात्र नेता सभी संगठनों के आएंगे, यहाँ मजबूत विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार को चेतने काम करेंगे और गहलोत सरकार को दबाव में लाएंगे इसके लिए कि चुनाव कराए छात्र संघ। तो सरकार पर दबाव की कोशिश जो है वो छात्र नेताओं की होगी। यहाँ पर जिस तरह से कह रहे हैं कि भले ही पुलिस का जो है दबाव यहाँ पर रहा हो, छात्रों को एकजुट नहीं होने दिया जा रहा हो, लेकिन इसके बाद भी जो उनका विरोध है, उनका आक्रोश है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और कोशिश करेंगे कि सरकार जो है एक बार फिर से उनकी बात सुने, उनकी बात को माने और छात्र संघ के जो चुनाव है उसकी राह को आसान करे। जी आसिफ। बिल्कुल। अब महेश, सवाल ये है कि जब सभी छात्र संगठन अपना अपना विरोध गुस्सा जता चुके हैं, संडे के दिन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस का बड़ा जाब्ता मौजूद है, अब सवाल ये है कि इस पर क्या सरकार की प्रतिक्रिया आएगी? क्या NSUI संगठन के साथ CM मुलाकात करेंगे, और क्या इसमें कहीं कोई गुंजाइश नजर आती है? क्योंकि सवाल ये है कि NSUI और ABVP जो विरोध कर रहे हैं, सच बिल्कुल उलट है कि हर बार जीत निर्दलीय की हो रही है। तो क्या कुछ निर्दलीय लोग भी आपके साथ हैं जिनसे बात कर सकें?
देखिए, बिल्कुल जो छात्र नेता हैं उनको यहाँ से हिरासत में लेकर के पुलिस जो है वो जा चुकी है। यहाँ से सारे छात्र नेताओं को ले जाया गया है। बाकी यहाँ पर जो आम विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर जरूर मौजूद हैं। कुछ एका दुक्का जो विश्वविद्यालयों के जो संगठक कॉलेजेस हैं उनके छात्र नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए अभी एबीवीपी और एनएसयूआई के कोई बड़े प्रवक्ता या फिर कोई पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आम स्टूडेंट्स है जिनकी प्रतिक्रिया हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और दूसरी तस्वीर जो है ये कि पुलिस जो है आज वो सख्ती के मूड में है। यहाँ पर संडे के दिन भी जो है विद्यार्थियों को एकजुट नहीं होने दिया जाएगा। छात्र नेता जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, इस लिहाज से उन्होंने अपना जो पैरा है उसको कड़ा कर दिया है। और आप देखिए कि किस तरह से ये जो कल ही जो है सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पर किया गया था, देर रात में भी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन है किया गया था, जिसमें यही कहा गया था कि जो छात्र संघ के जो चुनाव हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। और इसी बात को लेकर के जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर एकजुट हो रहे थे। कई दिनों से इस मांग को लेकर के दोहरा रहे थे, क्योंकि आमतौर पर जब भी प्रवेश की शुरुआत होती है तो उसके 2-3 सप्ताह के बाद में जो है एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और चुनाव का जो कार्यक्रम है वो जारी हो जाता है। कुछ विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश है। इस बार आप आईडी कार्ड से प्रवेश लेकर के आ रहे हैं, आईडी कार्ड दिखाने पर ही प्रवेश मिल रहा है। अभी इस समय में क्या बोला गया पुलिस की तरफ? चलो, होने को आज संडे है, बट जो रात में देर रात आदेश आया उसमें छात्रों में एक उदासपना है कि जिस तरह से हर बार चुनाव हुआ करते, कोविड के बाद जो चुनाव हुए थे, उम्मीद थी हमें इन छात्र प्रतिनिधियों से उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ जी टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, मनमानी करता है, रिजल्ट नहीं आता। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर से ये अगली खबर भी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। एबीवीपी के आरोपों पर एनएसयूआई का प्रहार। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार का बयान, सीएम हमेशा से रहे हैं छात्र राजनीति के हित में। कोरोना काल में भी सरकार ने छात्र संघ चुनाव करवाए थे। प्रदेश के संवेदनशील सीएम ने सबसे बात करके फैसला लिया था। मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर फैसला लिया गया है। एकेडमिक कार्य प्रभावित होने के चलते ये फैसला हुआ है। हमारे प्रदेश के जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा से छात्र राजनीति के और लोकतंत्र के पक्ष में रहे हैं। जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कह रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मैं बता देना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर कोविड जैसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी ने चुनाव करवाए। लेकिन इस बार सभी विश्वविद्यालय के कुलपतिगण और प्रशासन से जब इसके बारे में पूछा गया तो अभी तक कई जगह चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं पूर्ण नहीं करवाई गई है। उसके साथ ही अभी तक एडमिशन प्रोसेस अभी तक इतनी कोई लिस्टें नहीं निकली है। पीजी की बात की जाए या फिर अन्य कई सेमेस्टरों में और कई एग्जाम, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति को लागू क्रियान्वित किया गया है उस तरीके से एकेडमिक काफी प्रभावित रूप से प्रभाव इसका गलत पड़ रहा है। छात्र वर्ग जरूर छात्र संघ चुनाव की मांग रखता है। हमारे एनएसयूआई के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अभिषेक चौधरी जी लगातार चुनाव कराने की मांग को मुखर रूप से उठा रहे हैं और जल्द ही चुनाव के लिए वो हमारे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी से भी मिलेंगे। अमरदीप परिहार, एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे